छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस पर फर्जी नक्सल मामलों में शामिल होने का प्रकरण बनाकर जेल भेजने और पैसों की वसूली के संगीन आरोप लगे हैं। ये आरोप सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने लगाए हैं। इतना ही नहीं, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और सरपंचों को डर है कि पैसे नहीं देने पर पुलिस कभी भी उन्हें किसी फर्जी नक्सली मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। इस सप्ताह कांकेर में भाजपा के एक नेता को माओवादी मामले में शामिल बताकर जेल भेज दिया गया है। इस भाजपा नेता ने गिरफ्तारी से पहले पुलिस पर पैसे की वसूली का आरोप लगाया था। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के अर्रा गांव में तनाव का माहौल है। सरपंचों और जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पूर्व सरपंच और भाजपा नेता रमेश मंडावी को तड़के सुबह पुलिस उनके घर से उठाकर ले गई। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय ग्रामीणों, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने पुलिस पर फर्जी नक्सल मामलों में फंसाने और जबरन वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। बस्तर संभाग के कांकेर जिले में आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र नाग, पार्टी नेता संत सलाम और प्रदेश उपाध्यक्ष व अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इस पूरे प्रकरण की शिकायत लिखित में दी है। शिकायत के मुताबिक पुलिस द्वारा रमेश मंडावी को पुराने नक्सल मामले में जबरन फंसाया जा रहा है और पुलिस द्वारा उनसे पैसों के लेन देन की मांग किए जाने का आरोप भी लग रहा है। अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बताया कि रमेश मंडावी को वर्ष 2022 में भी डीएसपी अविनाश ठाकुर के समक्ष बुलाया गया था। 17 जून 2022 और 22 जून 2025 को उन्होंने पूछताछ में सहयोग भी किया। आरोप है कि इसी दौरान डीएसपी द्वारा उनसे 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी ताकि उन्हें नक्सल मामले से बाहर रखा जा सके। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो जबरन पुलिस के द्वारा उन्हें उठा लिया गया। वर्तमान में वहां के सरपंच है उर्मिला मंडावी। उर्मिला मंडावी के पति है रमेश मंडावी। रमेश मंडावी खुद भी 10 वर्ष के सरपंच रह चुके हैं, 5 वर्ष वार्ड पंच रह चुके हैं, कई समय तक वो सरपंच संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। ना सिर्फ इतना ही बल्कि उनकी उपलब्धि ये भी कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में जो रमेश मंडावी है, रमेश मंडावी खुद भी बीजेपी के तहसील स्तर के अंतागढ़ ब्लॉक में तहसील स्तर पर महासचिव रह चुके हैं बीजेपी से। अब सवाल ये है कि ये जिन पे आरोप लग रहे हैं, जिन पुलिस अधिकारियों पर, आखिर इन पे क्यों नहीं अभी तक कोई कार्रवाई हुई, कोई जांच क्यों नहीं हुई, क्या आखिर सरकार कर रही है? इस गिरफ्तारी के पहले, रमेश मंडावी की जो गिरफ्तारी है, इसके ठीक पहले रमेश मंडावी और उनके आसपास के और भी जनप्रतिनिधियों ने उनके साथ भी जो दुर्व्यवहार हुआ, उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया था और उन्होंने ये मांग की थी कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई हो भी रही थी तो इस प्रकार की कार्रवाई में निष्पक्ष नहीं कहलाया जाएगा कि अगर ये डीएसपी जिन पे ऑलरेडी आरोप है वो इस पूरी कार्रवाई में कैसे इन्वॉल्व है, इनको इस कार्रवाई से अलग क्यों नहीं किया गया। और ये जो गिरफ्तारी हुई है, उस दिन भी रमेश मंडावी को जो गिरफ्तार करने पहुंचे तो उसमें डीएसपी अविनाश ठाकुर और साथ में गिरजा साहब, ये लोग उपस्थित थे उस पूरे उसमें। और अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनका एक ही कहना है कि आज रमेश को उठाया, कल को मुझे भी उठाया जा सकता है, किसी को भी उठाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल हो गया है आमाबेड़ा थाने के अंतर्गत कांकेर जिले में। लेकिन ये जो सवाल लोग वहां कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इतना सब हो गया, उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई सुनवाई ना गांव वालों की हो रही है, ना जनप्रतिनिधियों की हो रही, क्योंकि इसमें रमेश मंडावी के साथ सिर्फ रमेश मंडावी नहीं बल्कि और भी जनप्रतिनिधि वहां पर आए थे जिन्होंने ज्ञापन दिया है। वो भी इस बात को जता रहे हैं कि उनको भी ऐसा किया जा सकता है, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। जब रमेश से कथित रूप से डीएसपी अविनाश ठाकुर और गिरिजा साव ने 2.5 लाख की मांग की थी, तभी गांव के लोग और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। उसी दिन रमेश मंडावी ने मीडिया के सामने यह बात रखी कि उन्हें फर्जी नक्सली मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। थाना से मेरे को पुलिस थाना से फोन आया, आमाबेड़ा पुलिस थाना से, और उन्होंने कहा कि आप 17 से 2025 को आपको जाना है एसपी कार्यालय में। बोले तो मैं आया यहाँ पर। यहाँ आने के बाद दूसरे सरपंच आया था, वर्तमान सरपंच और पुराना सरपंच, और हम लोग यहाँ लगभग 11 बजे पहुंचे थे और हम लोगों को बाहर में बैठा लगे। तो हम बैठे थे लगभग शाम को 7:30 बजे
डीएसपी कार्यालय ऑफिस में बुलाया गया। कोई यहाँ डीएसपी है गिरीश जसाव और एक है अविनाश ठाकुर। उन्होंने अंदर बुलाया और उनका ऑफिस में बंद करके मेरे को पूछताछ किया, आप कहाँ से हो, क्यों आए हो बोल के। तो मैंने बताया मैं अरवा से हूँ। क्यों आए हो बोला तो नहीं सर अम्बेड़ा थाना से भेजा गया है। तो उन्होंने बोला कि क्यों भेजा है, उतना तो मालूम नहीं है बोला। तो उन्होंने कहा कि आप नक्सली का सहयोग कर रहे हो, नक्सली का उनको सामान दे हो, उनको फाले हो, उनका काम कर रहे हो, क्यों नहीं जानते हो, आपको कितना बार उनको मिले थे बोले। मैं तो सर कई बार मिला हूँ, क्योंकि मेरा गांव जंगल अंदर है, मैं जंगल अंदर मेरा गांव है और मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं तो कई बार मिला हूँ। ऐसे बोल के पूछा तो किसको किस जानते, मैं बोला तो सर मैं तो उतना नाम बता नहीं सकता, मैं कई लोगों को मिला हूँ, मैं बता नहीं सकता बोला। और उसके बाद उन लोग मेरे को धमकाए और अनाप शनाप शब्दों से गाली गलौज किया मेरे को, और दूसरे कमरे में ले जाकर अंदर ले जाके मेरे को घुटने टेकाए लगभग 20 मिनट से आधा घंटा लगभग। और मेरे को पूछा कौन सा बंदूक नक्सली पकड़ते हैं, बंदूक का नाम बता बोल रहे थे। मेरे तो बंदूक का तो नाम मालूम नहीं है, लेकिन बंदूक तो पकड़ते हैं ऐसे बोल के मैं बताया। और बाद में मेरे को एक दबाव बना के एक साइन भी करवाया है, मेरे को दस्तखत करवाया, क्या लिखे तो नहीं देख पाया गाली के कारण। तो मैं मेरा दिमाग भी सही काम नहीं कर रहा था उतना समय। और बाद में फिर से बुलाए और बोले अगर आपको बचना है तो हम लोगों का सहयोग करना बोले। मैं बोला क्या सहयोग करूंगा सर, मैं बिना नोटिस के आपके कार्यालय में पहुंच गया हूं और मैं क्या सहयोग करूंगा बोला। उन्होंने कहा अगर आपको जेल से बचना है तो हमको पैसा दो बोला। पैसा मैं कहाँ दे पाऊंगा सर, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं आदिवासी हूँ, कहाँ से पैसा दूंगा बोला। तो बोला आपको 2.5 लाख देना पड़ेगा बोला, 2.5 लाख नहीं दोगे तो जेल भेज देंगे बोला। तो मैं इतना कहाँ दे पाऊंगा सर, उतना नहीं हो पाएगा, मैं 10-20 हजार दे सकता हूँ कहीं से उधार लेके, लेकिन मैं 2.5 लाख दे पाऊंगा बोला। तो बाद में बोला अविनाश ठाकुर हम 50,000 कम कर देते हैं, लेकिन 2 लाख आपको देना ही पड़ेगा, ऐसे टाइप का बात किया। तो मैं बोला कहाँ का इतना दूंगा सर, मेरे पास तो है नहीं है, मेरे पास खेत और घर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बोला। लेकिन आप कहीं से दो, या तो नहीं दोगे तो हम आपको अनेक धारा लगा के हम आपको जेल भेज देंगे। आज कांकेर पहुंचे, क्या चाहते हैं जी आज हम लोग चाहते, मैं बात को सामाजिक हमारे सियानों को बताया, अपना सरपंच संघ को बताया, जिला पंचायत सदस्य उनको मैं अवगत किया, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे को जेल भेजने का धमकी मिला है बोल के। तो हम लोग बैठक किए और फिर कल हमारा बेड़ा में रैली किए और आज हम साहब के पास गुहार लगन आए हैं कि हम ऐसे प्रताड़ित हमारे साथ होता है तो हम कहाँ जाएंगे, किसके साथ हम जाके हम न्याय मांगेंगे बोल के आए हैं। कलेक्टर सर बोला है आप निश्चित रहिए, मैं एसपी सर के साथ बात करता हूँ, ऐसा नहीं होगा, इसे आश्वासन मिला है। जी रमेश मंडावी, सरपंच ग्राम पंचायत अरला। अगर मैं चाहूंगा, अगर मैं कोई गुनाह किया हूँ और उनका मैं कुछ नक्सली के साथ दिया हूँ तो मेरे को बिल्कुल पब्लिक के सामने रोड में गोली मार सकता है, इसके मैं तैयार हूँ मरने के लिए। रमेश मंडावी की गिरफ्तारी के बाद से आसपास के जनप्रतिनिधियों जैसे जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और अन्य सरपंच डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यदि एक पूर्व सरपंच को बिना ठोस सबूत के नक्सली केस में जेल भेजा जा सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब जैसे मनकूराम नुरेटी को ही लें, सरपंच मनकूराम नुरेटी का आरोप है कि उन पर भी पुलिस ने दबाव बनाया, उनसे हस्ताक्षर करवाए और नक्सलियों के सहयोगी होने का आरोप लगाया गया। क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं आपको पुलिस वाले? अब हम लोग को तो सर विभिन्न प्रकार का आरोप लगा रहे हैं और मेरे को बोला गया कि आप उन लोगों का सहयोगी हो, नक्सली सहयोगी बताकर मेरे को बुलाया गया और बुलाने के बाद मेरे को 302 का धारा लगाकर सिग्नेचर करवा रहे थे और मेरे को ये भी बोला गया कि आप नक्सली लोग से पैसा लिए हो, उसमें 3 लाख बताया जा रहा है। लेकिन मैं उतना समय बताने जा रहा था उन लोगों को तो उन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आप लोग झूठ बोल रहे हो करके बोले और मैं जब उनके साथ में बात करना चाह रहा था तो उन लोग मेरे को गाली दे रहे थे और उन लोग वहां पे सर
अंदर में बुलाने के बाद नक्सली लोग का नाम ले रहे थे और बोलते थे कि इनके साथ में आप लोग थे, आप लोग सहयोग कर रहे थे। ऐसे करके हम लोग को प्रताड़ित किया गया है। क्या मत 302 क्या है उसके बारे में पता है और क्या हुआ? जी। उसके बाद सर जब मैं वहां से सबसे पहले तो सर वहां से मेरे को बुलाया गया, वो अंतागढ़ अमाबेड़ा से कोई आर्यन मंडावी करके एक पुलिस है, उन्होंने मेरे को बुलाया। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम लोग पूछे कि यहाँ सर आप लोग बुलाए हैं तो कौन भेजा है ना? तो हम लोग पता किए तो बाद में पता चलता है कि वो डीएसपी है। तो डीएसपी अंदर में बुलाने के बाद जो शब्द बोला गया, बेरे जो भी है, और उतना समय वही कहा गया सर कि आप लोग कितने जन सहयोग करते थे। मेरे उसरी पंचायत से पहले का सरपंच था, उसको भी बुलाया गया था, जो आज नहीं आए हैं। उनको भी यही कहा गया कि आप लोग को पैसा दिया गया है करके। आपसे भी पैसों डिमांड हुआ? नहीं सर, मेरे साथ पैसा का डिमांड तो नहीं हुआ, लेकिन पैसा लिए बोल रहे थे मेरे को। सर से मिले कलेक्टर सर क्या बोले? जी, कलेक्टर हमको आश्वासन दिए हैं सर कि आप लोग निश्चित रहिएगा, मैं एसपी सर से बात करता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ये कहा गया है। रमेश मंडावी के परिजनों और ग्रामीणों का दावा है कि सुबह करीब 5 बजे पुलिसकर्मी बिना किसी सूचना के घर में घुसे। उन्होंने परिजनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और अपने साथ लाई गई काली पन्नी में कुछ सामग्री घर के अंदर ले जाकर वहां की तस्वीरें और वीडियो ली। जब परिजनों ने विरोध किया तो उन्हें कुछ भी देखने या समझने नहीं दिया गया। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि रमेश मंडावी को क्यों और कहां ले जाया जा रहा है। गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच, जनपद सदस्य और अन्य ग्रामीणों ने इस पूरी कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की है। लोग जानते हैं, आए और निकाले, फोटो खींचे। अच्छा, आज क्या चाहते हो आप लोग? एसपी ऑफिस से क्या बोल रहे हैं? हम न्याय चाहते हैं सर। कहाँ रखे तो मेरे भाई को पुलिस वाले ले गए हैं कि पता कोई किडनैपर ले गए हो करके हम यहाँ आए हैं। कोई पुलिस अधिकारी ही कॉल किए थे थाना से, तो वहाँ मिले, फिर उसके बाद बोले कि आपको कांकेर एसपी कार्यालय बुलाए हैं करके। इधर रमेश की गिरफ्तारी के बाद जब अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला और उनके सहयोगी कोर्ट पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि रमेश मंडावी को वर्ष 2022 के एक पुराने नक्सल मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और अगली सुनवाई की तारीख 30 जुलाई 2025 तय की गई है। रमेश मंडावी बीजेपी के अंतागढ़ ब्लॉक के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। वे 10 वर्षों तक सरपंच, 5 वर्षों तक वार्ड पंच और सरपंच संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी उर्मिला मंडावी महिला सीट से सरपंच हैं, लेकिन पंचायत के अधिकतर कामकाज रमेश मंडावी स्वयं देखते रहे हैं। जेल में परिवार से मुलाकात के दौरान रमेश मंडावी ने कहा कि उन्होंने हमेशा पुलिस और सरकार का साथ दिया, यहां तक कि पुलिस कैंप लगाने और उसमें पानी की व्यवस्था तक में पंचायत से सहयोग दिया। 2019 और 2021 में नक्सलियों ने मुझे धमकाया कि मैं मुखबिर हूं, लेकिन मैंने कभी नक्सलियों का साथ नहीं दिया। मैं जनता की भलाई के लिए काम करता रहा, लेकिन अब मुझे ही झूठे केस में फंसा दिया गया है। इस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि रमेश मंडावी पर माओवादियों को आश्रय देने और सहयोग के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IK एलिसला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर दिनेश कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण तथा डीएसपी नक्सल ऑपरेशन गिरजा शंकर साव, डीएसपी DRG अविनाश ठाकुर व डीएसपी प्रतिभा लहरे के नेतृत्व में यह गिरफ्तारी की गई है। विज्ञप्ति में बताया गया कि रमेश मंडावी कुएंमारी किस्कोड़ा एरिया कमेटी के बड़े कैडर के माओवादियों को घर में आश्रय देता था और माओवादी शहीदी सप्ताह मीटिंग आदि में शामिल होता था। इस पूरे मामले पर परिजन और ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जिस अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप पहले ही दर्ज था, उसी ने रमेश मंडावी की गिरफ्तारी में भूमिका निभाई। परिजनों का कहना है कि जब तक इन अधिकारियों को मामले से अलग नहीं किया जाता, निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इधर परिवार वाले और ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों को हटाया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। रमेश मंडावी की गिरफ्तारी की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए।
इस पूरे घटनाक्रम से गांव के लोग बेहद आक्रोशित हैं। कई ग्रामीणों का मानना है कि रमेश मंडावी जो लंबे समय से आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें एक साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाया गया है। हम बार बार दोहराते हैं कि बस्तर में हर एक घटना की कई परतें हैं। कहना मुश्किल है कि किसी बात में कितने तथ्य हैं और कितनी बातें दबाव या प्रलोभन से सामने आई हैं, लेकिन ताजा गिरफ्तारी को लेकर आदिवासियों में नाराजगी है और यह नाराजगी तेजी से बढ़ रही है। जरूरी बात में फिर होगी बात।